जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी रमा एकादशी की पूजा विधि फ्रेंड्स। कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली रमा एकादशी की पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। और रमा एकादशी का इस बार 2024 में किस दिन व्रत रखा जाएगा, 27 अक्टूबर को या 28 अक्टूबर को, वो भी मैं वीडियो में बताऊंगी फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले सुबह में मॉर्निंग में स्नान वगैरह करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर जहाँ पर पूजा की चौकी लगाएंगे वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर कर और पुष्प का आसन देकर, पूजा की चौकी लगाकर उस पर कपड़े का आसन देकर और पुष्प का आसन देकर हम विष्णु भगवान जी को विराजित कर लेंगे। विष्णु भगवान जी के किसी भी रूप का इसमें पूजा होता है फ्रेंड्स। तो विष्णु भगवान जी को विराजित कर लिए हैं और कथा की पुस्तक भी हमने रख लिए हैं और गणेश जी को भी विराजित कर लिए हैं और शंख था हमारे पास तो हम पूजा में शंख भी रख लिए हैं। और सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक देखिए, घी का भी प्रज्वलित कर सकते हैं आप या फिर तिल के तेल से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। एकादशी का व्रत जो है ना, विष्णु भगवान जी को अति प्रिय है फ्रेंड्स। विष्णु भगवान जी को अगर प्रसन्न करना है तो एकादशी का व्रत कीजिए। एकादशी का व्रत जो है ना करने से विष्णु भगवान बहुत ज़्यादा प्रिय मतलब प्रसन्न होते हैं। और एकादशी का व्रत जो है ना, विष्णु भगवान जी को एकादशी बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो इसमें विष्णु भगवान जी के किसी भी रूप का आप पूजा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल का भी पूजा कर सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को मैं स्नान करा रही हूँ और तुलसी पत्ता का आसन दी हूँ मैं लड्डू गोपाल जी को। और उसके बाद देखिए, शंख में जल भरकर हम स्नान करा रहे हैं लड्डू गोपाल जी को। तो सबसे पहले हम जल से स्नान करा लेंगे लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद देखिए, कच्चा दूध से स्नान करा रहे हैं हम, गाय का कच्चा दूध से। तो दूध हो तो दूध से आप स्नान करा लीजिएगा, नहीं दूध हो तो देखिए आप जो है ना स्वच्छ जल में आप गंगा जल मिलाकर भी आप स्नान करा सकते हैं या फिर आप गंधोदक पीला वाला चंदन आता है ना, उससे भी आप स्नान करा सकते हैं फ्रेंड्स। पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। तो स्नान करा लीजिएगा अच्छे से। दूध दही को अच्छे से साफ करते हुए, दूध को अच्छे से साफ करते हुए, स्नान वाले जल को इधर उधर हम नहीं फेंकेंगे। थोड़ा सा जो है ना पूरा परिवार ग्रहण कर लेंगे। जो बच जाएगा वो हम जो है ना किसी पेड़ में डाल देंगे। तुलसी के पेड़ में नहीं डालिएगा एकादशी वाले दिन, इसलिए कि तुलसी माता का भी व्रत रहता है, तो इसलिए उस दिन तुलसी के पेड़ में भी नहीं डालिएगा। उसके बाद लड्डू गोपाल जी का अच्छे से बदन पोंछ कर हम श्रृंगार कर लेंगे। वस्त्र पहना देंगे लड्डू गोपाल जी का और अच्छे से श्रृंगार कर देंगे फ्रेंड्स। तो एकादशी के दिन आप अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल जी है तो उसका भी आप सेवा पूजा कर सकते हैं, अगर आप व्रत करते हैं तो भी और नहीं करते हैं तो भी फ्रेंड्स। और एकादशी के दिन विष्णु भगवान जी के किसी भी रूप का आप पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस बार देखिए, एकादशी का व्रत जो है ना, इस बार जो है ना एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर को रखा जाएगा फ्रेंड्स। 28 अक्टूबर को रखा जाएगा और एकादशी का व्रत उस दिन 28 अक्टूबर 2024 को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा फ्रेंड्स। तो लड्डू गोपाल जी का वस्त्र मैं पहना दी हूँ लड्डू गोपाल जी को और माला वगैरह भी पहना दी हूँ, बीग पहना दी हूँ। और देखिए, अच्छे से पगड़ी पहना कर देखिए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। कैमरा थोड़ा दूर पर रखा हुआ है तो इसीलिए से आपको हो सकता है साफ ना दिख रहा हो, लेकिन बहुत ही प्यारा श्रृंगार है लड्डू गोपाल जी का, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और पुष्प का श्रृंगार, पुष्प का आसन देकर हम लड्डू गोपाल जी को विराजित कर लेंगे। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को विराजित कर ले रहे हैं। तो एकादशी की पूजा जो है ना, आप एकादशी की पूजा में जो है ना, जिस दिन आप पूजा कीजिएगा उस दिन जो है ना तुलसी पत्ता नहीं तोड़िएगा। एकादशी वाले दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ा जाता है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। और गौ माता हो तो वो भी आप, गौ माता की मूर्ति अगर हो लड्डू गोपाल जी के साथ में आप विराजित कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, जल के छींटे देकर हम जो तस्वीर विराजित किए हैं विष्णु भगवान जी का, तो सभी भगवान जी को हम जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे, गणेश जी को भी और विष्णु भगवान जी को भी। उसके बाद रोली से तिलक कर लेंगे हम गणेश जी को और पीला वाला चंदन से विष्णु भगवान जी को। तस्वीर में जितने भगवान जी हैं सभी को हम पीला वाला चंदन से कर लेंगे। और कथा की पुस्तक में भी कृष्ण भगवान हैं, राधा जी हैं, तो सबको हम तिलक कर लेंगे। और लड्डू गोपाल जी को भी तिलक कर लेंगे और शंख में भी, और गौ माता को भी तिलक कर लेंगे पीला वाला चंदन से। उसके बाद देखिए, वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित करेंगे गणेश जी को और विष्णु भगवान जी को। वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे और जनेऊ समर्पित करेंगे गणेश जी को और विष्णु भगवान जी को। विष्णु भगवान जी को जो जनेऊ समर्पित कीजिएगा उसमें थोड़ा सा आप हल्दी लगा लीजिएगा,
ठीक है, बिल्कुल सफ़ेद जनेऊ विष्णु भगवान जी को नहीं चढ़ाइएगा, थोड़ा सा हल्दी लगा लीजिएगा। उसके बाद इत्र हो तो इत्र भी लगा लीजिएगा, इसलिए कि लड्डू गोपाल जी को इत्र बेहद पसंद है। सुगंधित इत्र अगर हो तो लगा लीजिएगा, अगर नहीं हो तो देखिए कोई बात नहीं, ठीक है। और उसके बाद देखिए तिल समर्पित कर लीजिएगा। अक्षत का प्रयोग नहीं करना है आपको एकादशी के दिन। एकादशी के दिन अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप गणेश जी को दुर्वा समर्पित कर लेंगे। हम गणेश जी की पूजा कर लेंगे, पुष्प समर्पित कर लेंगे, दुर्वा समर्पित करेंगे। पीला रंग का फूल हो तो विष्णु भगवान जी को समर्पित कर लीजिएगा, और लाल रंग का फूल गणेश जी को, ठीक है। जिस भी कलर का फूल हो आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर पीला रंग का मिल जाए आपको तो ज़रूर चढ़ा लीजिएगा विष्णु भगवान जी को, इसलिए कि विष्णु भगवान जी को पीला रंग बहुत ही पसंद, ज़्यादा है पसंद, बेहद पसंद है विष्णु भगवान जी को, तो इसीलिए से पीला रंग का अगर हो तो आप पीला रंग का चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद देखिए जल का भोग लगा लेंगे हम सबसे पहले। तो गौ माता को हम इस साइड कर ले रहे हैं, तो जल का भोग लगा लेंगे सबसे पहले हम। उसके बाद देखिए फल का भोग लगा लेंगे गणेश जी को, जो भी फल हो सीजन का। और रमा एकादशी के दिन जो है ना विशेष रूप से जो है ना केला का भोग लगाया जाता है विष्णु भगवान जी को। देखिए हर एकादशी का जो है ना हर एक जितना एकादशी होता है ना, साल में 24 एकादशी होते हैं, सभी एकादशी का अलग महत्व होता है, और हर एक एकादशी में जो भोग लगाने का रहता है वो भी अलग अलग होता है। तो रमा एकादशी के दिन जो है ना केला का भोग लगाया जाता है। अगर आप व्रत करते हैं तो आप भी जो है ना केला ग्रहण जरूर कीजिएगा, और तुलसी पत्ता आप जरूर प्रभु के चरणों में समर्पित कीजिएगा। तो 1 लोटा में मैं तुलसी पत्ता टहनी सहित रखी हूँ। इस तरह से अगर आप रखिएगा एक दिन पहले भी तोड़कर, तो आपका तुलसी बिल्कुल हरा भरा रहेगा, सूखेगा नहीं फ्रेंड्स। तो एक दिन पहले ही आप तोड़कर थोड़ा सा जो डंटी सहित तोड़िएगा, तो जल में डुबो कर रखिएगा, तो आपका एकदम बिल्कुल हरा भरा रहेगा तुलसी। तो तुलसी पत्ता आपको एक दिन पहले ही तोड़ लेना है, एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना है। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके हम धूप भी दिखा लेंगे, ठीक है। धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लीजिएगा प्रभु को और सभी भगवान जी को। उसके बाद देखिए पूजा में कुछ दक्षिणा जरूर रखिएगा, इसलिए कि हमारी पूजा में अगर कुछ कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है, तो इसलिए दक्षिणा जरूर रखिएगा। बाद में इस दक्षिणा को आप किसी पंडित ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा, ठीक है। दान आप एकादशी के दिन भी कर सकते हैं या फिर द्वादशी के दिन भी दान कर सकते हैं। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर कथा की पुस्तक हो तो कथा पढ़ लीजिएगा, रमा एकादशी का कथा पढ़ लीजिएगा, या फिर आप फ़ोन में भी सुन सकते हैं, या फिर किसी पंडित ब्राह्मण से भी आप सुन सकते हैं। कथा पर अगर पुस्तक हो तो पढ़ लीजिएगा, हाथ में पुष्प लेकर पढ़िएगा। पढ़ने के बाद हाथ वाला पुष्प प्रभु के चरणों में समर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद कथा पढ़ने के बाद जो है ना आरती कर लीजिएगा। आरती देखिए आप जो है दीपक से भी कर सकते हैं या फिर कपूर से भी कर सकते हैं। तो कपूर से मैं आरती कर रही हूँ। आरती हमेशा खड़े होकर करना चाहिए। तो आरती कर लेंगे हम प्रेम पूर्वक। आरती विष्णु भगवान जी की आरती गाते हुए आरती कर लेंगे, और गणेश जी की भी आरती गा लीजिएगा, आरती कर लीजिएगा प्रेम पूर्वक। आरती जो है ना कथा की पुस्तक में भी दिया हुआ रहता है, तो आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। उसके बाद आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। तो इस तरह से पूजा संपन्न होता है फ्रेंड्स। रमा एकादशी की पूजा संपन्न होती है इस तरह से। पूजा के बाद जो है ना प्रसाद आचमनी करने के बाद 5 मिनट के बाद प्रसाद उठा लीजिएगा, पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा। अगर व्रत करते हैं तो व्रत में आप अन्न नहीं खाइएगा, एकादशी में अन्न नहीं खाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक कर लीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को प्रेस कीजिएगा।